नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं हस्बैंड वाइफ दोनों का डिटेल एक साथ प्रेडिक्शन करूँगी और ये बताऊँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये दो व्यक्ति हस्बैंड वाइफ बनने के लिए क्या योग्यता रहनी चाहिए, ठीक। और ये कैसे देख सकते हैं कि क्या ये हस्बैंड वाइफ बनेंगे कि नहीं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, ये बहुत स्पेशल है। दूसरा, इन दोनों का जो भी नंबर्स है इसको एक साथ कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, क्या इनका स्वभाव रहेगा, कैसा कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, ये हम चेक करते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है कि न्यूमरोलॉजी से हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं कि नहीं बन सकते, कैसे चेक करते हैं, ये चेक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हम ये बोलते हैं कि ये चीज़ें आपके वाइफ में रहेगी तो कंपनसेट कर देगी। तो यहाँ पर इन कपल का देखते हैं कि क्या ये एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन आया था मेरे को अभी कि अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 888 आ रहा है तो क्या रेमेडी करें। इन जनरल तो आप शनि का रेमेडी कर सकते हैं, पर आपने मुझे ये नहीं बताया है कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है, रेमेडी की ज़रूरत है कि नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक करिए। और दूसरा, ये जो टिपन टिपाई, ठीक है, या फिर कोई भी आप रेमेडी कुछ भी ऐसे मत करो। आप बेहतर है कि अपना एक कस्टमाइज रहता है कि फ़ीवर में एक ही दवाई एक को सभी को सूट कर जाए, ये सही नहीं है ना। आप चेक करवाइए कि आपका कौन सा फ़ीवर है, क्या है। आप डॉक्टर के पास जाके अपना दवाई लीजिए। तो कोई भी रेमेडी कर लेना इट्स नॉट सेफ। फर्स्ट ऑफ ऑल 888 आया है तो 888 से क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है वो तो पता चले, और नंबर क्या है आपके, ओवर एंड ऑल चेक करते हैं। उसके बाद फिर कुछ बताया जा सकता है। पहली चीज़ बेहतर होगा कि आप अपना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग चेक करें और क्या प्रॉब्लम है उस पर डिस्कस करके उसके बाद आप रेमेडी करें। अदरवाइज़ आपने पूछा है तो क्योंकि ये शनि का नंबर होता है 8888, तो आप यहाँ पर शनि देव का रेमेडी कर सकते हैं, ठीक। और दूसरा, ये आपका जो होता है नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है, ये जो जोन होता है, तो एक क्लियरिटी ऑफ माइंड नहीं देता है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि आप डबल माइंडेड हो रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहे, प्रॉब्लम क्या रही। शनि का प्रॉब्लम है कि लाइफ में स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, सक्सेस नहीं मिल पा रहा है लाइफ में। प्रॉब्लम पता चले तो फिर आपका आगे रेमेडी बताया जा सकता है। तो प्लीज़ क्वेश्चन इनकम्प्लीट ना भेजा करें। क्वेश्चन भेजने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए इनका स्टार्ट करते हैं। बहुत खिचर पिचर तो होने वाला है क्योंकि ये बहुत छोटा सा प्लेस है और इसको राइट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि हो जाए, ठीक है। सबसे पहले मैं लेडी का ले रही हूँ। उनका 18th 5/1999 है। जो मेल है, मेल का डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर। मैं कलर चेंज कर दूंगी यहाँ पर, अभी फ़िलहाल लिख देती हूँ 1985। ये मेल का है, ये फीमेल है, इनकी वाइफ है, और ये मेल है, ठीक है। इनका जो मूलांक आता है वो 9 आता है, और इनका जो भाग्यांक आता है वो आता है 6 नंबर। 33 पूरा कुल टोटल आएगा, तो यहाँ पर इनका जो भाग्यांक आता है, लकी नंबर आता है, वो 6 नंबर आता है। इनका जो आता है मूलांक आता है वो 8 नंबर है, और इनका जो भाग्यांक आता है वो 6 नंबर आता है। अगर किसी कपल में या तो मूलांक भाग्यांक मैच कर रहा है, या ये मैच कर रहा है, या ये मैच कर रहा है, या ये मैच कर रहा है, कुछ ऐसा मैच करता है, तो ये माना जाता है कि एक ऐसा रहता है कि इनमें शादी के लिए वो योग्यता बनती ही बनती है। या ये भी बोल सकते हैं कि पिछले जन्म का ऐसा संजोग होता है कि ये कपल बनेंगे ही। तो अगर कोई ट्रू पार्टनर जैसा रहते हैं ना, तो इस तरह का बनता ही बनता है। तो जैसे इन दोनों का भाग्यांक, इन पति पत्नी का भाग्यांक 6 नंबर आता है, जो कि वीनस का नंबर है,
ठीक। तो चलिए आगे अब इनको फील करते हैं और इनका प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। कई क्वेश्चन आते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी से कैसे देख सकते हैं कि ये कपल पति पत्नी बन सकते क्या। तो आप मूलांक और भाग्यांक से चेक कर सकते हैं कि ये पति पत्नी बनेंगे कि नहीं। कहीं ना कहीं ये दोनों में से कुछ ना कुछ तो मैच होगा, या तो आपका मूलांक पार्टनर का भाग्यांक, या दोनों का भाग्यांक या मूलांक या समथिंग, इस तरह से कुछ ना कुछ आप लोगों का योग बनेगा ही बनेगा। अब इसको मैं ग्रिड में फिट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं फीमेल का लेती हूँ। इनके 2 बार 1 आया है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, थोड़ा छोटा छोटा लिखती हूँ। 2 बार 1 1 आया है। इनका 9 2 बार आया है, प्लस 1 9 आया है इनका भाग्यांक, तो मैं छोटा सा यहाँ 9 भी लिख देती हूँ, छोटा सा सर्कल बना के, क्योंकि कई नए हैं तो उनको समझ में आएगा। फिर इनका 5 आता है, मैंने यहाँ 5 लिख दिया। फिर यहाँ पर इनका कंप्लीट हो गया। 6 इनका जो है, 8 यहाँ पर आता है इनका, 8 एंड 6 यहाँ पर आता है। 6 इनका जो है ये भाग्यांक है। मैं सर्कल लगा देती हूँ, ठीक है। अब मैं इनके हस्बैंड का लेती हूँ, भरती हूँ। इनका 2 आया है, 2 मैं यहाँ लिखी। 6 आया है, 6 2 बार आया है इनका। एक तो ऐसे सामने ही 6 आया है, और एक इल्यूज़न में आया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आया है। तो इनडायरेक्टली को मैं सर्कल में डाल दे रही हूँ। 8 इनका डायरेक्टली भी आया है और इल्यूज़न में भी 8 आया है, जो कि मैं सर्कल में डाल दे रही हूँ। ये राइटिंग उतनी अच्छी नहीं बन पाती क्योंकि फिंगर से मैं बनाती हूँ, तो थोड़ा राइटिंग नहीं, उसके लिए बिल्कुल माफ़ करिएगा मुझे। इनका 3 टाइम्स 1 आया है, 1 2 3, ठीक। और इनका 9 1 टाइम आया है। ये इनके पास भी 5 है, ठीक है, इनके पास भी 5 है। ये पूरा ग्रिड इनका बन चुका है। अब इनके पास सबसे पहले कमी किस चीज़ की है ये देख लेते। खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, पहले खूबियों को ही देख लेते हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट बहुत सेंसिटिव भी हैं, तो मैं ज़्यादा उनको डराऊंगी भी नहीं नहीं तो वो परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो इनकी ये वाला जो ये है, इनका जो वर्टिकल में है, ये पूरा एक जो 3 का ग्रिड है, इसको बोलते हैं विल प्लान, ठीक है। ये पूरा इनका कंप्लीट हो जा रहा है, पूरा A to Z। इट मीन दोनों पति पत्नी, इनका कम्युनिकेशनल स्किल बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर रहेंगे, फाइटिंग स्पिरिट दोनों में अच्छी रहेगी। इट मीन शादीशुदा लाइफ में थोड़ी फाइटिंग तो चलती रहेगी। डाउन टू अर्थ रहेंगे ये दोनों, बाहर वालों से कभी कभी जब काफ़ी अच्छे कपल रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी सम्मान देंगे, बट फाइटिंग स्पिरिट भी रहेगा। मेंटली स्टेबल रहेंगे, क्लियर माइंड रहेगा, रोमांटिक भी रहेंगे, सक्सेसफुली और फेमस भी रहेंगे दोनों कपल। अब हॉरिजॉन्टल में इनका ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, दोनों पति पत्नी का हो रहा है, ठीक है। फीमेल का थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो क्या कहना चाहिए, उनमें इल्यूज़न नंबर आया, पर मेल का पूरा होता है, तो थोड़ा सा उनमें कमी आएगा। जैसे परसेंटेज वाइज लेते तो हस्बैंड मच मोर परसेंटेज वाइज एक्टिव रहेंगे, तो गुड ऑब्जर्वर रहेंगे, बहुत जल्दी किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना, गुड विजनरी रहेगा, मल्टी टैलेंटेड दोनों रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे अगेन अपने लाइफ में। तो ये तो इनकी क्वालिटी रहेगी इन दोनों की। अब आगे चेक करते हैं इनका जो 5 नंबर है। सबसे पहले मैं सेंटर देखती हूँ यहाँ पर, ये सेंटर को ही, जो कि ये सेंटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके 4 1 से लेके 4 तक का ये ऊपर रहता है, और 5 6 से लेके 8 तक का तो ये सेंटर में रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो अभी अच्छी बातें करेंगे। तो इनका सेंटर वाला पोर्शन, तो इनके घर का भी सेंटर क्लियर होगा, काफ़ी कुछ हद तक का इनका स्टमक का एरिया भी अच्छा रहेगा अगर आप फिज़िकल से देखा जाएगा तो।
ये एक युवराज की तरह ज़िंदगी जीना पसंद करेंगे दोनों जन, और वो मिलेगा भी इनको। जैसे कहते हैं ना, राजकुमार की तरह ज़िंदगी जीना। थोड़े पलटू स्वभाव के भी रहते हैं। पलटू स्वभाव मतलब जो जैसा है, मतलब गधे को भी मामा बना के बात कर लेंगे मतलब कहते हैं। बात कर रहे थे 5 नंबर की। यहाँ पर ऐसे लोग इनमें मैनेजमेंट, अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, मैथ, साइंस, कॉमर्स, ये सब इनके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं। अब ये हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होते, किसी एक चीज़ में बहुत, जैसे मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, बिज़नेस हो गया है, बहुत कह सकते किफ़ायती या कंजूस होते हैं, बहुत अत्यधिक कह सकते कभी कभी इनमें देखेंगे कि क्विक रिप्लाई या एक्शन इनमें बहुत ज़्यादा देखेंगे। कोई भी चीज़ को सोच समझ के प्लान करना, लेना, ये चीज़ इनमें बहुत खूबी रहती कि ये बहुत चीज़ों के डीप एनालिसिस करके काम करते। 5 नंबर अगर जिनका है तो सेकंड थिंग ये भी माना जाएगा कि ये किसी चीज़ को रोते हुए नहीं बैठते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से समझते, किसी की गर्लफ्रेंड है और किसी कारण से दोनों के बीच में वो चली गई छोड़ के, तो ये तुरंत रोएंगे नहीं, शाम के नई ढूंढने के प्रबंध करना शुरू कर देते। मतलब उस प्रॉब्लम को लेके बैठेंगे नहीं, उससे बाहर निकलने के लिए या उसका रास्ता ढूंढने के लिए कोशिश करते। ये बहुत अच्छा नंबर होता है जिनके 5 नंबर आता है। अब अपन बात करते हैं 6 नंबर की। ये तो मेरा फेवरेट नंबर में आता है, और जैसे इस मेल में अगर बात करें तो इनमें 6 नंबर बहुत ज़्यादा है। तो ये केयरिंग होते हैं। 6 नंबर कैसे, एक मदर है जो पेट में बच्चा लिए हुए है ना, मदर टच। तो इनकी बातों में हर से ये बात करेंगे तो इनमें एक मदर टच रहता है, केयरिंग रहते। ये लोग धन कुबेर होते हैं। ऐसे जिनके 6 नंबर आता है धन कुबेर होता है। इनका लग्जरियस पोर्शन ज़्यादा रहता है। अब कोई बोलेगा मेरा भी 6 है पर मेरे में उतना नहीं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई लाख रहेगा, कोई 1000 रहेगा तो लाख में पहुंच जाता, 1000 लाख में तो करोड़ में पहुंच जाएगा। इस तरह से इनकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे ये बर्थ लेते हैं तो ये लग्जरियस जीवन इनको मिलना शुरू हो जाता है। इवन देन इनके पापा मम्मी को भी पैदा होने से ग्रोथ मिलता है। तो एज़ कंपेयरिंग इस मेल को बहुत ज़्यादा लग्जरियस है इसके किस्मत में। फीमेल को है पर इनडायरेक्टली है, मिला है पर इनडायरेक्टली वे पर मिलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये अपने बच्चे, अपने पार्टनर, अपनी फैमिली और अपने ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करने में बिलीव करते हैं। थोड़े कंजूस होते हैं और दूसरों के लिए थोड़ा सोच समझ के ही ये आगे बढ़ते हैं। रहते हैं दोस्तों के दोस्त रहते, बट हाँ ये पहले अपने आप को देखना पसंद करते हैं। दूसरा रहता है लग्जरी, इनको बहुत पसंद होती है और बहुत ज़्यादा ये अपने लाइफ में लग्जरी चाहते हैं। सॉफ्ट वर्कर होते हैं, ये स्मार्ट वर्कर भी कह सकते हैं। ये अपना लाइफ को आगे बढ़ाने या काम को सक्सेस करने में साम दंड दान भेद की नीति लगाते हैं। इनमें उनमें कमी नहीं आएगी। एक अच्छे हीलर होते हैं क्योंकि संजीवनी विद्या जो है वो शुक्र देव को ही मिली हुई थी, और तो ये एक संजीवनी विद्या है। जैसे इनसे कोई बात करता है ना तो वो खुद एक हील कर लेंगे, अपने बातों में ही लोगों को हील कर लेते हैं। जहाँ इनसे बात करने वाला कोई 5 मिनट बात करे, पर इनसे बात करेगा तो 10 मिनट में बात ख़त्म होगी। क्योंकि 5 और 6 नंबर है तो ये टॉकेटिव और बहुत एक हीलर काइंड ऑफ रहेगा इनसे बात करना। लोग इरिटेट नहीं होंगे इनसे बात करके। थोड़े लेज़ी होते हैं, बूस्ट की ज़रूरत होती है इसमें। और ये चीज़ रहता है कि इनमें थोड़ी लेज़ीनेस या लग्जरी पसंद होने के कारण थोड़े लेज़ीनेस होते हैं। तो अगर सार में कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा यंग रहना, ब्यूटीफुल दिखना पसंद करेंगे, खूब लग्जरी में, शौक सुविधा में, और इनके यहाँ वो जीवन पर्यंत तक इनको वो सुख सुविधा, लग्जरी इनको मिलती रहेगी। स्पेशली मेल यहाँ पर ज़्यादा ही सौभाग्यशाली हैं कि अपने किस्मत में उनको ये लग्जरी मिलती रहेगी।
ठीक। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 11 नंबर की। 1 नंबर जैसे कि बहुत ज़्यादा कोई नंबर आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके 3 बार 9 नंबर आए हैं, इनके वाइफ के इनकी आई है 3 बार 9 नंबर आ गए हैं, इनको 3 बार 1 नंबर आ गया, तो इसका क्या मतलब होगा? एक कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण करता है। ये आपको समझना होगा कि कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई पितृदोष इनकी रहेगी ही रहेगी। एक तो ये मान के चलना पड़ेगा। पर यहाँ पर ये नॉर्थ डायरेक्शन में 1-1 आया है, दोनों का है, तो अपॉर्चुनिटी लाइफ में इनको बहुत ज़्यादा मिलेगी। ऐसे लोग या तो बहुत बातें करते हैं या कभी कभी बिल्कुल शांत भी हो जाते हैं, आत्म मंथन करना बहुत पसंद होता है। सच्चाई है कि वास्तव में इनमें दोनों ही विशेषताएं होती हैं, परंतु इनमें व्यक्तित्व को प्रदर्शित परिस्थिति पर निर्भर करता है कि अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये इनमें है कि नॉर्थ का जोन है 1-1 वाटरी एलिमेंट, तो जो मेल होगा बहुत ज़्यादा एज कंपेयरिंग फीमेल से इमोशनल होगा। उसको एक बेबी की तरह रखा जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसको गुस्सा भी बहुत आएगा, प्यार भी बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब दोनों में ही अनकंट्रोलेबल रहेगा। अपॉर्चुनिटी इस मेल को या फीमेल को दोनों ही कहे, तो यहाँ मेल का जो बना हुआ ये रेड लाइन है, तो एज कंपेयरिंग इनको ज़्यादा ही लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब हर फील्ड में इनको, किसी भी फील्ड में ये जाना चाहें तो इनको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। 8 नंबर दोनों का आया है, मेल का ज़्यादा है, फीमेल का एक बार है, तो कहीं ना कहीं लाइफ में संघर्ष रहना, ठीक है, थोड़ा सा लाइफ में स्पीड ब्रेकर की तरह फील होना कि यस मैं लाइफ में, एक रहता है ना मानसिकता कि ये मेरे लाइफ में स्पीड ब्रेकर है, मैं जिस तरह करना चाह रहा हूँ उस तरह नहीं हो पा रहा है किसी भी चीज़ में, चाहे वो शादी वाला संबंध हो, पर जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह नहीं है। वो हर चीज़ में ये दिमाग लगाएंगे दोनों पति पत्नी की, हाँ कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर है, पर ये कहीं ना कहीं ये सपोर्ट वाला घर भी होता है आपका ये घर। तो ऐसे लोग दूसरे पर भरोसा करने के बजाय अनुभव के माध्यम से सब कुछ सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि 8 नंबर नॉलेज को बताता है। तो ऐसे लोग परिश्रम, कार्मिक नंबर है, परिश्रम पर डिपेंड करते हैं। और ये दो जीरो बना हुआ है। 2 जीरो का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से ऊपर आए वहीं नीचे आना और नीचे से फिर ऊपर जाना, ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रिया चल जाती है। दूसरा इसका मतलब क्या होता है कि पहले तो ये भौतिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, छोटी छोटी खुशियों को बटोरना नहीं, कोई बड़ी खुशियों के लिए इंतज़ार करना और बड़ी खुशी मिली नहीं कभी। और दूसरा है कि ये सब चीज़ों से परेशान होकर अब मैं आध्यात्मिक वर्ल्ड में जा रहा हूँ, पूरे ब्लॉक हो जाना, किसी भी फील्ड में ब्लॉक हो जाना। तो बेहतर है कि वो अपने आप को मैनेज करे, मतलब 1 जीरो में ही दोनों चीज़ों को लाए कि वो स्पिरिचुअल भी रहे या बैलेंसिंग भी रहे, अपने लाइफ में बैलेंस भी करके चले। कि स्पिरिचुअल में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल में भी ना चले जाए, और अगर वो फिज़िकल वर्ल्ड में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वो फिज़िकल में भी ना चले जाए। इस चीज़ का उनको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है, तो ये देखा जाएगा कि इनमें माइंड में क्लियरिटी रहेगा, बहुत क्लियर विज़न इनका रहेगा हमेशा, ये चीज़ इनमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। शनि का नंबर है, किसी पे भरोसा नहीं करते हैं ये लोग, पर कहीं कहीं पर इन्हें भरोसा करना चाहिए। एक हद तक ही इनको रहता नहीं कि किसी पे खुद ही सब चीज़ सीख के करे, तो एक हद तक रहें तो ज़्यादा सही है। इस विशेषता की अधिकता इन्हें कठोर बना देती है, क्योंकि 8 नंबर है तो थोड़ा शनि की मैच्योरिटी देता है, तो ये थोड़े से हार्श हो जाते, कठोर हो जाते हैं। इसलिए इन लोगों के लिए अपने विचारों, निर्णयों और योजनाओं को बदलना मुश्किल होता है। एक बार में वे निर्णय लेने के बाद वे इनके साथ चिपके रहते हैं। थोड़ा सा एक रूढ़िवादी, एक कोई भी चीज़ को लेके चलना शनि की एक मानसिकता होती है 8 नंबर की। इस चीज़ का ध्यान दे, थोड़ा भरोसा करे। एक कहते हैं ना बेचैन और सक्रिय दिमाग के होते हैं, मानसिक चुनौतियों को पसंद करते हैं, इनको अच्छा लगता है टेंशन लेना, अच्छा लगेगा, इन्हें तरह तरह के काम करना पसंद होता है। हालांकि ये लोग अक्सर इन कार्य को पूरा नहीं कर पाते। स्टार्ट तो हर काम करेंगे, उत्साह के साथ करते, पर उत्साह के साथ ही अपने काम को फिनिश नहीं करेंगे, ये इनका मुश्किल होता है। तो जब शनि
का जो नंबर एक्टिवेट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा लाइफ में निराशा आ जाती है, इन्जॉयमेंट नहीं रहता। अब ये बोलेंगे पार्टनर की कमी की वजह से है, कोई और एंगल से, इस तरह से ये देख सकते हैं। बट यस, थोड़ा सा इनमें ये प्रॉब्लम इनकी आएगी ही आएगी। 9 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर इनका जो है ये फायर एलिमेंट को बताता है। ये कहीं ना कहीं ये भी पितृदोष का निर्माण करता है। कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति थोड़ा बोल्ड किस्म का होता है, जो वो सोचेगा वो करेगा। अब इनकी वाइफ का 3 बार 9 आता है, तो थोड़ा सा वो कोऑपरेटिव बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 9 बहुत ज़्यादा इनबैलेंसिंग को दे रहा है, तो वो बैलेंस करेंगे। ऐसे लोग हालांकि सदाचारी होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, बुद्धिमान होते, चतुर होते हैं, मदद करने का स्वभाव भी होता है, पर अपनी क्षमताओं का उचित उपयोग करके उन्हें काफ़ी प्रसन्नता मिलती है। परंतु कभी कभी सामान्य सी बातों में तिल का ताड़ बना देते हैं, और इससे उनमें निराशावादी और नकारात्मक विचार बनने लगता है। 9 नंबर जो होता है मंगल का होता है, एनर्जी भरपूर होती है। अब वो पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है, थोड़ा सा ऐसे लोग अपने रिश्तों में थोड़ा सा बैलेंस बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल के इफ़ेक्ट से ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखेंगे तो हार्श होने की संभावना होती है। अब इस जो मैन है उनकी एक और बनता है एक लाइन, जिसको बोलते हैं सिल्वर लाइन। ये बहुत ही, एक होता है गोल्डन लाइन और एक होता है सिल्वर लाइन। ये हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मेल का यहाँ पर ये 3 चीज़ें और मैच करती हैं, जिसको बोलते हैं सिल्वर लाइन या लक लाइन जो होता है। तो यहाँ पर इनका सिल्वर एक गोल्डन लाइन होता है। तो ये सेकंड नंबर का सिल्वर लाइन, ये बहुत पूछते हैं कि मुझे लाइफ में कितना, मेरा हॉरोस्कोप कितना बेस्ट है। तो ऑब्वियसली ये सिल्वर लाइन भी इनका मैच करता है। सक्सेसफुल प्लान कहते हैं इसको। एरो ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय होता है इनमें। वेरी गुड, सक्सेसफुल इन प्रॉपर्टी, बिजनेस और रियल इस्टेट में ये बहुत अच्छा करते हैं। तो ये ट्रिपल एंगल से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं। अब इनकी एक चीज़ देखते हैं कि इनमें 2 नंबर भी आता है, ठीक है। 2 नंबर इनकी वाइफ में नहीं आता था। 2 नंबर जो कि शादीशुदा या फैमिली लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उनका 2 नंबर नहीं आता था। तो ये मैरिज में कहीं ना कहीं वाइफ की तरफ से डिस्टरबेंस रहेगा, बजाय हस्बैंड की तरफ से डिस्टरबेंस कम रहेगा, ठीक है। एक तरफ से वो कवर अप कर रहे हैं। ये माँ को रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये साउथ वेस्ट कॉर्नर भी कहलाता है। तो ये स्थिरता को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को, बहुत ज़्यादा जो स्थिर प्रॉपर्टी है। तो इनके जो मेल के किस्मत में ये सारी चीज़ें रहेंगी। मेल की किस्मत में माँ का भी सुख रहेगा, क्योंकि 2 नंबर माँ का होता है। फीमेल में 2 नंबर नहीं आए तो उनमें माँ का सुख भी नहीं रहेगा, पर मेल के किस्मत में ये सब रहेगा। अब यहाँ पर 1 नंबर था तो दोनों 1 नंबर था तो दोनों ही विश्वसनीयता रहते हैं। 1 नंबर मतलब बेईमानी थोड़ी कम रहेगी। 2 नंबर है तो सर्विस में अपनापन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेल में आया पर इनडायरेक्टली आया, डायरेक्टली नहीं आया है। तो जब आप कोई प्रोफेशन में हैं तो सर्विस में अपनापन दीजिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैंक वाले, वो एक जैसे एनिवर्सरी है तो उनको बोलते हैं हैप्पी एनिवर्सरी फॉर लाइक दैट। तो एक सर्विस में अपनापन देने की कोशिश करिए, स्पेशली फॉर द फीमेल। इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें। अब इनमें कमी क्या आ रही है, हेल्थ और वेल्थ। इनडायरेक्टली 33 + 33 आ रहा है, तो काम करने में थोड़ा सा, क्योंकि इनका अपना बिजनेस है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको जाएगा ही जाएगा। सोशल कम्युनिकेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। दूसरा, वेल्थ हेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है, मान सम्मान को भी रिप्रेजेंट करता है, तो थोड़ा वहाँ पर कमी जाएगा। 4 नंबर बोलेंगे पैसा तो हम बहुत कमा रहे हैं पर हमारा जुड़ नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर ये पूरा एयर एलिमेंट या वुड एलिमेंट मिसिंग हो गया है। इस चीज़ को रिकवर करे, ये दोनों का एक साथ कम है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर कम है तो दृढ़ता की कमी आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा फरेब की गुंजाइश ज़्यादा होती है, दिमाग में बहुत इल्यूज़न रहता है, भ्रमित बहुत होते हैं, और सबसे ज़्यादा पैसा नहीं जुड़ रहा है, ये कंप्लेन ये बोलेंगे।
ऐसा नहीं कि पैसा जुड़ नहीं रहा, एक पैसा आए तो दूसरा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पैसा तो रहेगा पर ये बोलेंगे सेविंग नहीं दिख रहा, ये चीज़ इनमें रहेगी, ये ऐसा ये बोलेंगे। दूसरा 7 नंबर है जो कि सपोर्ट सिस्टम होता है, ये चीज़ कमी है। ये ईस्ट है जो संबंध आपने बनाया है, वेस्ट जो आपने पीछे अपने लिए समय आने पे रखा है, तो यहाँ पर वो चीज़ कमी, जैसे आज हम बच्चे हुए तो कल ये बुढ़ापे में काम आएंगे, तो ये थोड़ी मिसिंग हो गई ये पार्ट को, ठीक है। और सही और समय पे जवाब देने वाला, इस चीज़ की भी थोड़ी सी कमी हो जाएगी इनमें, ठीक। 7 नंबर भी इनका कम है। तो ये जो पूरा इनका जो पार्ट है, एयर एलिमेंट या फिर इसको वुड एलिमेंट भी बोलते, ये चीज़ कमी हो गया है। यहाँ पर मेटल एलिमेंट में 6 नंबर तो है पर 7 नंबर की मिसिंग हो गई है, बाकी कुल टोटल इनमें सभी अंक मिले हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा बन गया है पर ये दोनों का साथ में था। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रोरचना.शुक्ला। मुझे आप मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप उसको लाइक कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।